आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आज सारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने देखा होगा, मोदी की सरकार तानाशाही रवैये की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। अभी हमारे कांग्रेस भवन में एक मामूली से मामले को लेकर हमारे प्रदेश महामंत्री को ईडी के ऑफिस में बैठा लिया गया था और कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को घर पर नजरबंद किया गया था। उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था। बाहर में किसी संवाद करने नहीं दिया जा रहा था। एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा था। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, आप लोगों ने उनका बहुत अच्छा कार्यकाल देखा है। आज ईडी मोदी जी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर इस प्रकार से काम कर रही कि जैसी वो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं है, सरकार की कठपुतली बन गई है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का विरोध करते हैं, भाजपा की तानाशाही का विरोध करते हैं, आरएसएस की तानाशाही का विरोध करते हैं। हम किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग, हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। किसी भी सूरत में इन संघियों से, आरएसएस वालों से डरेंगे नहीं। हम लगातार जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे ये ईडी बैठाल दे, चाहे सीबीआई बैठाल दे, चाहे कितनी एफआईआर कर दे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी के घर में कल ईडी द्वारा जिस प्रकार अवैधानिक तरीके से उनके घर की तलाशी ली गई और घंटों उनको किसी से ना तो बात करने दिया गया, ना उनके मोबाइल से किसी से संपर्क करने दिया गया, जिस कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में आज पुतला दहन का कार्यक्रम के तहत ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला को दहन किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आबकारी घोटाला जो हुआ था 44 करोड़, उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती? नान घोटाला जो 36,000 करोड़ का हुआ था, उसकी जांच क्यों नहीं करती? चिट फंड घोटाला जो हुआ था, उसकी पुलिस क्यों जांच नहीं करती? इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक, जिसमें नामजद नार्को टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया था, उसकी जांच क्यों नहीं करती? जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा, अमित शाह द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा कांग्रेसियों को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, ताकि जो कांग्रेसी डरते हैं वो उनके पार्टी में चले जाते हैं और जाने के बाद वॉशिंग मशीन में साफ धुल जाते हैं और ईडी उनके खिलाफ कोई मामला नहीं करती। ये पूरा देश आज जान रही है। इस कारण कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो डरता नहीं है वो इनसे लड़ने के लिए सामने तैयार है। और आज आपने देखा होगा, जो लोग डरते नहीं वो उनका पुतला जला रहे हैं और आगे भी उनका पुतला जलाएंगे। कांग्रेस का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी मर मिटने को तैयार है, लेकिन डरेगा नहीं।